जो एक परिसीमन हुआ उसमें कुछ नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र थे उसमें कोई भी सड़कें हैं ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम वहाँ पर सड़क, कुछ सड़कें मूलभूत होती हैं किसी भी मोहल्ले के लिए, तो हम वहाँ पर पूरी सड़कों को बनवाने का प्रयास करेंगे। और जो एक पानी की समस्या है, नए ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर की समस्या है थोड़ी सी इस गर्मी में आई है, उसको भी पूरा करने का वादा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राष्ट्रीय भारत टीवी से संवाददाता शशिकांत सिंह, कैमरामैन आशुतोष पांडे के साथ आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है मिथिलेश कुमार सिंह जी का जो है इंटरव्यू लेने का, जो कि वार्ड नंबर 45 प्रयागराज के जो हैं पार्षद हैं। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई। 2017 का जब चुनाव आना था सभासदी का, तो हमारे मन में विचार हुआ कि हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं और एक नए वार्ड का सृजन भी हुआ नगर निगम के द्वारा, तो हमको लगा कि हमको यहाँ से कुछ सेवा करनी चाहिए। उस सेवा भाव के लिए ही हम पार्षद के चुनाव में चुनाव लड़े और विजय हुए जी। तो आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से जो हैं कार्य जो है संपूर्ण कर लिए हैं। जब हम आए थे तो सड़कों का जो जाल था यहाँ पर मात्र 20 से 25% सड़कें बनी थी। आज 5 साल पूरे होने वाले हैं और हमने 85% सड़कों को बनवा दिया है। नालियों की समस्या थी हमारे क्षेत्र में, जो नाला है लगभग अधिकतर नालाओं को मैंने बना दिया है। बिजली की समस्या थी, कई जगह लाइटें नहीं लगी थी क्योंकि नया वार्ड था ये, और जिस वार्ड में था वो कम ध्यान दे पाते थे इसके पूर्व के सभासद, तो लगभग बिजली के खंभे नहीं थे, लाइटें नहीं, तो वहाँ पर मैंने कभी लगभग हर क्षेत्र में लाइट लगवाने का काम किया है और वो किया है। जहाँ तक समस्या थोड़ी सी पानी की समस्या रह गई जो अभी तक हम पूरी नहीं कर पाए हैं, एक मिनी ट्यूबवेल लगवाए, एक समरसेबल पंप लगवाए अपने कार्य क्षेत्र में, और आशा है कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो जो 15-20% काम हम उसको पूरा कर लेंगे आसानी से। यहाँ की जो महापौर हैं अभिलाषा गुप्ता जी, उनसे किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है आपको। मैं जब आया और राजनीति में आया और जब सदन में पहुंचा तो वो पहले से भी एक बार महापौर रह चुकी हैं और फिर दोबारा महापौर बनी, और हम तो कहेंगे कि उनसे हमको बहुत सीखने को मिलता है। और जब जब सहयोग मांगा उन्होंने आगे चढ़ कर सहयोग हमको दिया, तो उनका तो हम बहुत आभारी हैं कि हमको महापौर के रूप में हमको दोबारा, हम चाहते हैं कि हमको दोबारा महापौर मिले हमको। ये योगी सरकार की जो बुलडोजर नीति है जिसको लेकर विपक्ष जो है बहुत कटाक्ष भी करता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बुलडोजर नीति उन्होंने जो लाया है ये बदमाशों, गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए है, और ये बहुत ही ज़रूरी था। पहले कभी भी कुछ होता था माफिया पकड़े जाते थे, फिर छूट कर चले आते थे, लेकिन ये एक डर पैदा हुआ, भय पैदा हुआ है। अब हम समझते हैं कि मेरा समाज भय मुक्त है, माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, और पूरी पब्लिक खुश है। ये तो पूरी जनता खुश है इनके बुलडोजर नीति से, योगी जी के। और हम तो चाहेंगे लगातार चलता रहना चाहिए और पूरे देश में चलना चाहिए ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो समाज के लिए कलंक हैं। तो विपक्ष का ये कहना है कि अभी ये भूमाफियाओं के खिलाफ जो है बनाया जा रहा है कि भूमाफियाओं पे, लेकिन ये आम लोगों पे भी जो है बुलडोजर चल सकता है, इसलिए वो डरा भी रहे हैं आम लोगों को। नहीं, हम ये कहेंगे कभी कभी गलती कभी कभी सरकारों से हो जाती है, या हम कहेंगे अधिकारियों से हो जाती है, जानबूझ के उनको किया जाता है सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन आपने अभी सुना होगा कि योगी जी ने एकदम सख्त लहजों में कहा कि ये गरीबों पर नहीं चलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर नहीं चलना चाहिए जो किसी कानून के और दायरे में आते हों। ये सिर्फ माफियाओं, गुंडों पर ही चलना चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए। ये विपक्ष का आरोप जो है निराधार है। तो ये केंद्र और राज्य सरकार जो राशन वितरण कर रही थी, उसमें आपका जनता के प्रति मतलब क्या भूमिका रही आपकी। हम लोगों ने जब ये 2000 कोरोना काल में जब ये चालू हुआ तो बहुत गरीब लोगों का या सामान्य लोगों का कार्ड नहीं बना था, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि कार्ड बनवाने की बहुत आवश्यकता, सबका कार्ड बनवाया गया। कम से कम 3000 कार्ड तो हमने स्वयं बनवाया लोगों का, कि जिससे कि वो जो राशन की प्रणाली, निःशुल्क प्रणाली है, वो सबको तक प्राप्त हो सके। और योगी सरकार और हम मोदी जी को तो हम लोग अब हृदय से आभार करेंगे कि उन्होंने गरीब जनता को इस कोरोना काल में भी इतना राशन दिया कि कम से कम खाने पीने कहीं भी कमी नहीं आई, और जनता ने योगी सरकार पर चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, वोटिंग में भी हिस्सा किया, हृदय से उनका आशीर्वाद दिया इसे राशन प्रणाली को पाकर। राजनीति में जो युवा आने की सोच रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप। बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि 2014 के बाद राजनीति बदली है, ईमानदार लोग आ रहे हैं। हम कहते हैं अच्छे युवा आवें और सेवा करें, समाज की सेवा करें, और जो भ्रष्टाचारी थे ऐसे लोगों को किनारे करें, आएँ और आ भी रहे। हम तो देखते हैं कि जब से हमारे योगी जी का,
हमारे मोदी जी का पदार्पण हुआ है इस क्षेत्र में, तब से राजनीति में युवा बहुत तेज़ी से हिस्सा ले रहे हैं और आए और समाज की सेवा करें। अभी जो है एक आदिवासी महिला जो है उन्हें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस पर क्या विचार हैं आपके? हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि एक आदिवासी महिला जो कभी सोच भी नहीं सकते कि इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर रहेंगी, वो आज महामहिम बनकर हमारे देश के लिए आई हैं। ये तो पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है और ये हमारे अच्छे लोकतंत्र की जीत है कि एक छोटा सा भी आदमी, एक छोटी सी आदिवासी जंगल से उठकर आई और आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी खूबी है हमारे लोकतंत्र की। प्रयागराज में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। प्रयागराज में नौकरियों की समस्या है। लखनऊ में तो नौकरियां आ गई हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां भी आ गई हैं, हर तरह का रोज़गार आ गया है, लेकिन इलाहाबाद उस दृष्टिकोण से अभी भी पीछे है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इलाहाबाद क्या था कि ऑफिसों का शहर था और ये धीमे धीमे ऑफिस भी यहाँ से कुछ गए हैं। तो सरकार से निवेदन करेंगे कि जो भी हेड ऑफिस थे यहाँ पर उसको रोकें। और कुछ काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नए नए काम हो रहे हैं, उसमें और काम की आवश्यकता है, ये तो ज़रूरी है। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ से राजनीति बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी हमारी शान थी, प्रयागराज की शान थी या पूरे भारत की शान थी, तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इसको अच्छे ढंग से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा प्रयागराज का फिर ये पुराने गौरव को वापस लौटा ले यूनिवर्सिटी। तो ये फिर से आपका पार्षद का जो है चुनाव होने वाला है, उसमें क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल पूरी तैयारी है, पूरे उससे लड़ेंगे और पूरी पब्लिक चाहती है कि हम दोबारा पार्षद बनकर उनके बीच में आए। ये पब्लिक की मांग है और बिल्कुल लड़ेंगे। अगर सामान्य सीट हुआ तो हमको लड़ना ही लड़ना है। अगर एक मुख्य वादा करने की बात की जाए तो आप अपनी जनता से एक मुख्य वादा क्या करेंगे जो आप करना चाहेंगे? जो एक परिसीमन हुआ उसमें कुछ नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र थे उसमें कोई भी सड़कें हैं ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम वहाँ पर क्योंकि सड़कें मूलभूत होती हैं किसी भी मोहल्ले के लिए, तो हम वहाँ पर पूरी सड़कों को बनवाने का प्रयास करेंगे। और जो एक पानी की समस्या है, नए ट्यूबवेल और पावर ट्रांसफार्मर की समस्या थोड़ी सी इस गर्मी में आई है, उसको भी पूरा करने का वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया। और हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि अब राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की सेवा करें। विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर प्रथम राष्ट्रपति को ही माने और उसके लिए समर्पण रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिथिलेश कुमार जी, जो कि पार्षद हैं और एक जनमानस में भी जो है बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, तो जिसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और आपका सुनने के लिए मैं संवाददाता शशिकांत सिंह, आशुतोष पांडे जी के साथ। धन्यवाद।